अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बोल डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। वफाकी बजट की आमद है। 10 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में अरकान पंजाब असम्बली क्या राय रखते हैं कि वफाकी बजट कैसा होगा। आइए आज जानते हैं अरकान पंजाब असम्बली से कि वो क्या कहते हैं कि बजट कैसा होगा, किन किन चीज़ों में रिलीफ फ़राहम किया जाएगा। जी बिल्कुल, नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली मियाँ इमरान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बताइएगा, बजट की आमद है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार बजट में? क्या आवाम को रिलीफ फ़राहम किया जाना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, बेसिक नीड है आवाम की? देखें, इस टाइम जो है पूरी दुनिया में एक जंग का आलम है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो उनकी अनथक मेहनत है जिससे इसको रोका गया है और इंशाल्लाह इसमें बड़ी हमें पज़ीराई मिली है और हम बड़ा पूरी दुनिया में इसको सराहा गया है। तो उसके हवाले से मुश्किलात हैं, लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात की जाती है और पाकिस्तान की बात की जाती है, पहले भी जो है हमारी हुकूमत में मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए और आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी बजट जो होगा वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए एक बेहतरीन बजट उसको शुमार किया जाएगा और इसमें डेवलपमेंट भी होगी। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं इस टाइम पंजाब की बेहतरी के लिए, उनके लिए भी बजट रखा गया है। और साथ साथ में इसके अंदर ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे किसान भी खुशहाल होगा। जी बिल्कुल, लीगी रुकने सूबाई असम्बली मियाँ इमरान जावेद का कहना है कि इस बजट में कोशिश की जाएगी कि तरक्याती बजट ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, इसके साथ साथ किसानों और आम आवाम को रिलीफ फ़राहम करने के लिए इकदाम। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा, बजट की आमद है, क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या बेसिक ऐसी चीज़, आप हल्के में भी जाते हैं, क्या आवाम की बेसिक डिमांड है जिस पर फौरी रिलीफ फ़राहम किया जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बजट जो है इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, बल्कि मुल्क ही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है, इस दौरान बजट में जो जितनी भी किफ़ायत हो सके मैं समझता हूँ करनी चाहिए। जिस तरह इनिशिएटिव लिया शहबाज शरीफ साहब ने, और हमारी तनख्वाहें जो हैं लोग मजाक समझ रहे थे कि ऐसा होगा नहीं, गाड़ियों के तेल हमारे बंद किए गए और तनख्वाहें हमारी जो हैं वो बंद की गई। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल पूरे मुल्क को, इस पंजाब को अपना घर समझकर इस बजट की तैयारी करनी चाहिए और जहाँ जहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है उनको अपना जो है रिलीफ देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश बनती है, फिनांस को ख़ास करके पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपना रोल प्ले करें और जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की ज़रूरत है वो हमें देना चाहिए। जी बिल्कुल, पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद का कहना है कि जहाँ जहाँ आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है वहाँ पर रिलीफ ज़रूर दिया जाना चाहिए। कुछ और अरकान असम्बली भी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान भाई बताइएगा, बजट की आमद है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप हल्के में भी जाते हैं, आवाम में बहुत ज़्यादा इन हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आवाम की, और आप क्या समझते हैं कि क्या बेसिक नीड है जहाँ पर फौरी रिलीफ जो है वो आवाम को चाहिए? देखें जी, हुकूमत पंजाब ने पिछले 2 सालों में जो एक चीज़ साबित की है वो ये है कि लोगों को बुनियादी सहूलतें जितनी बेहतर अंदाज में हुकूमत पंजाब ने पंजाब के अंदर प्रोवाइड की हैं, उसकी कोई दूसरी मिसाल बाकी सूबों में नहीं मिलती। आज पंजाब के अंदर लोगों के रहने के जो एक स्टैंडर्ड्स हैं वो बाकी सूबों से बहुत बेहतर हैं। आज सफाई का अच्छा निज़ाम है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पे जो डेवलपमेंट के हवाले से, जो म्यूनसिपल सर्विसेज को बेहतर करने के हवाले से जो है ना वो बुनियादी जो है ना वो इनिशिएटिव चल रहे हैं। किसानों के हवाले से बड़े अच्छे इनिशिएटिव चल रहे हैं। इसी तरह से छोटी सड़कों से लेकर बड़ी सड़कें जो है ना पंजाब के अंदर बेतहाशा बनी हैं, बाकी भी बन रही हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव जो हैं आपको नज़र आते हैं। एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से बड़े हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, छोटे हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। इवन BHU लेवल पे जो है ना वो चीज़ें रिवैम्प हो रही हैं और बिल्कुल एक उनको दोबारा से जो है ना उसके अंदर एक जिद्दत लाई जा रही है। और इसी तरह से आपको पता है, स्कूल एजुकेशन हो या चाहे हायर एजुकेशन हो, उसमें भी बेतहाशा इनिशिएटिव्स हैं। लैपटॉप स्कीम हो, हमारे आप समझ लें कि स्कॉलरशिप स्कीम्स हों, ये मल्टीपल स्कीम्स चल रही हैं जो कि पब्लिक को अल्टीमेटली बेनिफिट दे रही है, जिसका आपको एक वादे फ़र्क भी नज़र आता है कि हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी से पंजाब के अवाम मुतमिन है और बाकी सूबे जो हैं
وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش ان کی وزیر اعلیٰ جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کا سروے ہے, لوگوں کا ڈیسیجن ہے, اور اس سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کارکردگی کیسی ہے, اور انشاءاللہ انہی پالیسیز کی کنٹینیوٹی جو ہے نا کی جائے گی اس میں. تھینک یو. بالکل صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیع کا کہنا ہے کہ جو پنجاب حکومت کی پالیسیوں کا تسلسل ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے بجٹ جو ہے وہ بنایا جائے گا اور عوام کو میکسیمم جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. کچھ اور ارکان اسمبلی بھی آ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی بالکل, رکن صوبائی اسمبلی رانا طاہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بتائیے گا بجٹ کی ایکسپیکٹیشنز کیا, آپ حلقے میں بھی جاتے ہیں, عوام کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کیا بیسک چیز ہے جس پہ فوری ریلیف عوام کو ملنا چاہیے؟ جی شکریہ جی. عوام کا تو یہی ہمیشہ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ کس طرح بہتری آئے گی. ان کی جو روزمرہ کی اشیاء جو خریداری ہے اس کی کاسٹ بڑھنی چاہیے. وہ ٹاسک بڑا ڈیفیکلٹ ہے, یہ زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کے ایمبٹ میں آتا ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ کا فوکس یہی ہے کہ ہم گروتھ کو سپورٹ کریں, ایسے اپرچونیٹیز کریٹ کریں جس میں لوگوں کو, عوام کو جاب اپرچونیٹیز مل سکیں. میرا خیال ہے بیسٹ یہ کر سکتے ہیں, اور ہم یہ سپورٹ کریں کہ ہمارے جو یہاں پر پرائیویٹ ادارے ہیں گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے, ایسا ماحول پیدا کرے کہ نئی انویسٹمنٹ آئے, ٹیکسٹائل سیکٹر ہو, چاہے وہ جو بھی سیکٹر ہو, سروس سیکٹر ہو, IT سیکٹر ہو, ایسا ماحول پیدا کرے کہ لوگ انویسٹ کریں اور جابز کریٹ کریں. تو میرا خیال ہے اسی پہ بجٹ فوکس ہوگا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے پچھلے سال کی طرح کوئی نیا عوام کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگے گا انشاءاللہ, اور بہتر, اور ایگریکلچر کے لیے بڑے اچھے ریفارمز آ رہے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہتری ہوگی. بالکل, رانا طاہر اقبال کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اس بار کا جو بجٹ ہے پنجاب کا, وفاق کا, اس میں نئے جو ٹیکسز ہیں ان کی بھرمار نہیں ہوگی اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا. کچھ اور ارکان اسمبلی بھی آ رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لیگی رکن صوبائی اسمبلی عظمہ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا بجٹ کی آمد ہے, کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ کیا بیسک چیزیں ہیں جن پہ فوری ریلیف جو ہے وہ فراہم کیا جانا چاہیے؟ جی, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ, ان کی جو ویژن ہے میاں نواز شریف کی طرح کہ ٹیکس پیئر کی ایک ایک پائی ٹیکس پیئر کے فلاح و بہبود پہ لگنی چاہیے. اس لیے پنجاب کا جو بجٹ ہے ٹوٹلی آپ کو ٹیکس فری نظر آئے گا, اور جو زیادہ ایکسائز کی مد میں 128 ارب جو ہے توقع ہے ہم کو, اور باقی کوئی مزید کسی قسم کے جو ہیں وہ ٹیکسز نہیں لگیں گے. تو انشاءاللہ عوام کو ہر چیز میں ریلیف ملے گا, خاص طور پہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے لیے ہر طریقے سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سہولت فراہم کریں گی. بالکل, عظمہ کاردار صاحبہ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت, وفاقی حکومت جو ہیں وہ آئندہ بجٹ میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں گی. جی.